नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो गुजरात की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल दूसरी बार सीएम पद की आज शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। 1 घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ ले सकते हैं शपथ। हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी और यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल दोबारा से लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। 156 सीटों पर गुजरात में जीत हासिल करने के बाद फिर से सत्ता में वापसी हुई बीजेपी की और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और कहा जा रहा है कि उनके कैबिनेट के सहयोगी की संख्या 17 हो सकती है, जिन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ आचार्य देवव्रत दिलाएंगे। हेलीपैड ग्राउंड में यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करनी पड़ेगी। मैं उसका खंडन करता हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट करती आई है। आज सही में संविधान की कदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय मोदी जी कर रहे हैं और संविधान के वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक राज्य में और देश में यानी संविधान के वास्ते आज सरकार है। उनकी तरफ सिर्फ यानी इस तरह से कांग्रेस वाले बड़े बड़े स्टेटमेंट हमेशा करते रहते हैं, उनकी ये आदत है बस। तो गोवा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल भूपेंद्र पटेल के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। तो उनके बारे में आइए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं और पाटीदार समाज जो है बहुत, अगर आप चुनावी नजरिए से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए उन्हें सीएम बना गया। पाटीदार आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। भूपेंद्र ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियर के तौर पर भी उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया। डिप्लोमा करने के बाद बिल्डर का काम शुरू किया उन्होंने और अब वो एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 1995 में मेमनगर नगर पालिका के पहली बार सदस्य बने और 1999 से 2004 तक नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। तो नगर पालिका से लेकर के दोबारा से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर शानदार रहा है। 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष भी वो बनाए गए। तो लंबा राजनीतिक सफर एक तरीके से आप कह सकते हैं। निगम और नगर पालिका में 2015-17 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और पहली बार घाटलोडिया विधानसभा से चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के करीबी भी माने जाते हैं। तो ये भूपेंद्र पटेल की पहचान रही है और संभावित मंत्रियों की आपके बारे में भी बता रहे थे। हर्ष संघवी को भी इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। गृह राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी पिछले कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल के साथ। एक बार फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शंकर चौधरी को भी मंत्रियों की सूची में कहा जा रहा है। जो संभावित सूची है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये वो नाम है जिन्हें आज आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देख सकते हैं। हार्दिक पटेल वो भी मंत्री के तौर पर कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव जीत कर आए और हार्दिक पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। अल्पेश ठाकुर उन्होंने भी पाला बदला और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऋषिकेश पटेल इन्हें भी मंत्री की लिस्ट में आप देख सकते हैं उनका नाम भी, और उन्हें भी आप देख पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि उनका नाम भी फाइनल सूची जो तैयार की गई उसमें है। अमित ठाकर ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये वो नाम है जिन्हें आप 2 बजे के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देख सकते हैं। अमित शाह कांग्रेस
वहां गुजरात में नेता हैं अमित शाह बीजेपी के, और कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने हराया, चुनाव जीत करके आए, और उन्हें भी मंत्री की सूची में आप देख सकते हैं रमन लाल वोरा, उन्हें भी कहा जा रहा है कि 17 से 20 मंत्री जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, उनका भी नाम शामिल है। जीतू वाघानी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में, उन्हें भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो जातिगत आधार भी बेहद जरूरी है। देखिए, पाटीदारों की अगर हम बात करें तो पाटीदार समाज से आते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कम से कम 5 पाटीदार नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। 3 शेड्यूल ट्राइब जिस इलाकों में बीजेपी कमजोर थी, पिछले चुनाव में इस बार जीती है, तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कोली समाज से 2 और राजपूत से 1 मंत्री कम से कम बनाए जा सकते हैं। यह अभी तक आंकड़ा है, हालांकि बहुत कम आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है। दलित से 1 और जैन से भी 1 व्यक्ति मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला तय किया गया है, लेकिन इसके इधर कौन कौन से लोग शामिल होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक तरीके से चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। अमित शाह गुजरात से आते हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने भी गुजरात में मेहनत की है और अमित शाह की साख भी एक तरीके से दांव पर थी, इसलिए वो मेहनत करते रहे प्रधानमंत्री के साथ, तो वो भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, देश के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच भी चुके हैं, वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। उनकी मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रहेगी, प्रमोद सावंत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो पहुंचे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी ने कमाल किया, दोबारा पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि एक व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो गुजरात से ही आती हैं, उनकी मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने सेवाएं दी हैं गुजरात में। तो कुछ तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो नाम हो सकते हैं जिन्हें आप यह सांघवी को देख सकते हैं आप, तो तमाम जो चेहरे हैं जिन्हें मंत्री के तौर पर शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में, उन्हें उनकी मौजूदगी अब दिखाई दे रही है। आज भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी होने वाली है और कार्यक्रम स्थल पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर, one more thing, sir. A former minister from Congress party in MP has said if we have to save constitution, we have to kill Narendra Modi. How do you react to that? Nonsense statement. Such statement will not help. Congress is no more, and other parties also is no more. And only BJP, Modi's leadership is entire world is appreciating. So other things will not desire. सर, आप निरीक्षक थे क्या? तो चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम वो लोग जो संभावित चेहरे हैं उनसे मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस 2004 तक किस तरीके से भूपेंद्र पटेल ने सेवाएं दी, अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। भूपेंद्र पटेल के प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं और पहली बार ही विधानसभा पहुंचे तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उनके नाम पर मुहर लगा दी थी आला कमान ने कि अगर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल जो हैं मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता के शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। कुछ देर के बाद 2 बजे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 2 बजे, और जो तमाम वीवीआईपीज हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबको यहां पर इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वहां पर चुनाव लड़ा गया। गुजरात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि 27 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो चल गया गुजरात में एक बार फिर से।
एंटी इनकम्बेंसी की बात होती रही है, चुनावों में सरकार विरोधी लहर की बात होती रही है, लेकिन इस बार प्रो इनकम्बेंसी का जिक्र होता रहा। बीजेपी करते रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, और ये प्रो इनकम्बेंसी को तो छोड़िए, ये तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। 62 साल के इतिहास में, गुजरात के 62 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 156 सीट किसी दल ने जीती हो और फिर वो सत्ता में आई हो। इससे पहले 1985 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ 149 सीटें जीत करके सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और इसीलिए बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी रही। आपको बता दें कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि एकनाथ शिंदे, हालांकि बीजेपी से नहीं आते हैं लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वो पहुंचे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर हलचल तेज है। उन लोगों के नामों की चर्चा हो रही है कि आखिर कौन कौन से लोग आज शपथ लेंगे, लेकिन ये तय बताया जा रहा है कि 12 लोगों को कम से कम फोन जा गया है कि उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ लेनी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कम से कम 17 से 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आज मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ आचार्य देवव्रत राज्यपाल दिलाएंगे। तो बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, और इस बड़ी जीत पर बड़े जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाई देगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। सांस्कृतिक और जो क्षेत्रीय वेशभूषा है उसमें भी यहां पर लोग दिखाई देंगे। तो इस ऐतिहासिक जीत पर ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां यहां पर की गई है। चलिए स्मृति ईरानी को भी आप देखिए, स्मृति ईरानी को देखिए, वो भी पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर। उनका स्वागत वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज को आप सुन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देखिए, वो भी गुजरात में इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे गांधीनगर। 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में हो सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले यानी कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में मंत्रियों के नामों को फाइनल किया गया है। कल रात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मौजूद हैं, तो फाइनल लिस्ट तो बन गई होगी और राज्यपाल राजभवन को वो लिस्ट चली गई होगी, और वो तमाम जो लोग हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन मीडिया से बातचीत करने को कोई तैयार फिलहाल नहीं है। वो लोग जिन्हें शायद फोन आ गया है वो भी अभी बच रहे हैं। स्मृति ईरानी से बातचीत करने की कोशिश हो रही है। तो वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चेहरा होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसका इंतजार कार्यक्रम स्थल पर बेसब्री से किया जाएगा। और जैसे ही वो पहुंचेंगे 2 बजे से पहले, 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा आधिकारिक तौर पर राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद, और फिर भूपेंद्र पटेल को आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक्शन मोड में देखेंगे। शपथ वो दूसरी बार लगातार लेंगे। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है गुजरात में। वाम दलों ने जो कारनामा किया था लगातार जीत का, उस कारनामे को दोहराया है बीजेपी ने। नागरिकों के श्री चरणों में आभार वंदन करके प्रणाम करती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी का इतना बड़ा सम्मान वोट के माध्यम से गुजरात ने डेवलपमेंट के पक्ष में किया।
इस इतिहास को रचने के लिए न सिर्फ नरेंद्र भाई का अभिनंदन है बल्कि साथ ही हर एक गुजराती का। मैम, ये राजा प्रजापति कांग्रेस के जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि संविधान की हत्या के लिए प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं। पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया? थैंक यू मैम। आपको लगता है कि बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए? चलिए, स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे मीडिया से बातचीत करते हुए। तो आज भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी होने वाली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि ये देखिए कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और उन लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे मंत्री के तौर पर, लेकिन वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। मीडिया से बातचीत करने से लगातार बच रहे हैं। ये तमाम वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। हर्ष संघवी को देखिए, उनका भी नाम तय है, हार्दिक पटेल का नाम तय है। देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और पूरे देश की जनता के लिए बहुत आनंद का दिन है। ये इसलिए आनंद का दिन है कि हमारी गुजरात में 27 साल के बाद फिर से 5 साल के लिए लगातार 32 साल तक सेवा करने के लिए गुजरात के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया और हमारे 156 विधायक चुने गए और हमारे भूपेंद्र भाई। Sir, how is the new cabinet looking to you? ચોક્કસ नया मंत्रिमंडल जो है ये मुझे लगता है कि अलग अलग सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सब प्रतिनिधि को साथ में रखते हुए ये प्रतिनिधि नया मंत्रिमंडल अवश्य बैलेंसिंग है और भूपेंद्र भाई की सरकार इस मंत्रिमंडल के आधार पर अवश्य विकास करेगी, ये स्पष्ट है। और ये पार्ट 1 है, बाद में एक्सटेंशन भी होगा और अभी 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी सर 8 पाटीदार और 6 ऐसा कुछ अब 156 ऑल आर इक्वल। सर नहीं, 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं। मंत्रिमंडल बनेगा, 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रहेगा पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। सर, और भी लोग शामिल हैं। 16 गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। वो कह रहे 16-17, जो कि न्यूज इंडिया सुबह से आपको बता रहे हैं कि 17 मंत्री पद गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो वो भी कह रहे हैं कि 16 से 17 लोग यहां पर शपथ लेंगे और बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र पटेल के साथ 16 से 17 मंत्री पद गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो मेहुल झाला हमारे सहयोगी कार्यक्रम स्थल से मौजूद है, मेहुल का रुख कर लेते हैं। मेहुल, वहां की तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से लोग अभी तक वहां पहुंच चुके हैं? तीनों जर्मन एलिवेटेड लोग देख सकते हैं कि सब साधु संतों का जमाना है। संतों को यहाँ मंच और यहाँ से मेहुल, मैं लौटता हूँ आपके पास, आवाज आपकी नहीं मिल रही है। तो कार्यक्रम स्थल पर मेहुल झाला हमारे सहयोगी मौजूद हैं। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखिए, वो भी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं।
मीडिया से उन्होंने फिलहाल कोई बातचीत नहीं की है। आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। इतिहास रचा है गुजरात में बीजेपी ने। 62 साल में जो कोई भी पार्टी गुजरात में नहीं कर पाई वो काम बीजेपी ने किया है। गुजरात के पूरे समग्र प्रदेश में से बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं। हमारे भूपेंद्र भाई पटेल को आज आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि ये नरेंद्र का रिकॉर्ड ये भूपेंद्र तोड़ेंगे, और उसी तरह से उनके मार्गदर्शन के तहत आज नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई ने तोड़ा है। और महिला मोर्चा भी इसमें शामिल हुआ है। और इसे पवित्र दिनों में जिस तरह से हम गाना गा के गुजरात की बहनें जिस तरह से कार्यक्रम हो या कोई भी समारोह है तो इसी तरह सेलिब्रेट करती है, तो आज गुजरात की बहनें उसी तरह से हमारी महिला मोर्चा की बहनें गाना गा के इस समारोह में उपस्थित रही है। गाना हमें सुना दीजिए थोड़ा सा। आप काफी गाने गा रही है, उसी तरह से आपके एक दूसरा भी आपको गाना सुनाई देंगी। जी बहन, आप बताइए। सनातन धर्म ना एवा काम थाय, भारत માં જુઓ હવે ભગવો લહેરા, ये सनातन धर्म ना एवा काम थाय। तो भूपेंद्र पटेल कुछ देर के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर तस्वीर आप सबसे पहले न्यूज इंडिया पर देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।